बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी चैप्टर नंबर 1 to 17 हमने कंप्लीट कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने प्लान किया था कि हम अब आपको इनेक्जर्स करवा देंगे। आपकी किताब में 4 इनेक्जर्स हैं। सबसे पहला जो इनेक्जर है वो कॉबिट का है। दूसरा इनेक्जर जो है वो ISO 27001, 27002, 27005 इसका है। तीसरा जो इनेक्जर है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में है, इनेक्जर सी। और चौथा जो इनेक्जर है वो बात कर रहा है साइबर सिक्योरिटी की जो पाकिस्तान में पॉलिसीज हैं, उसमें वो फिर इसकी बात भी कर देता है, जो ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 है उसकी बात भी कर देता है, फिर पीका एक्ट की बात भी कर देता है और पीका रूल्स की बात भी करता है। तो बुनियादी तौर पे उसने इनेक्जर्स में ISO, आज जो हमने इनेक्जर करने हैं उसकी बात कर लेते हैं। ISO 27001, 27002, 27005 ये छोटे छोटे इनेक्जर्स हैं। आपने देखा है 2 पेजेस में हमारा ये आ गया, वो करते हैं। और उसके बाद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं जी, ये हाँ तो ये भी चाहिए ना, ये इन दोनों को दे दिया हुआ है, ये इन भाई को देना है सिर्फ। और ये सी है, वो बी है। इसको ए, इसकी कॉपी और करा लीजिए, जितने स्टूडेंट से 2 हैं और करा लीजिए कॉपी इसकी, और ये एक ही काफी, इसकी बस कॉपी करा लीजिए। अच्छा जी सर, हम शुरू करते हैं 27001। ये क्या बात कर रहे हैं? बेसिकली ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम ISO क्यों पढ़ रहे हैं सर? हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। बेसिकली इनेक्जर्स में कॉबिट जो है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और ISO जो है ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जबकि सी और डी जो है ये पाकिस्तानी है। सी जो है वो स्टेट बैंक का स्टैंडर्ड है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है, और डी जो है वो ओवरऑल पीका एक्ट और ये जो दूसरे हैं ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002, ये जो है ये सी और डी जो है ये पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स हैं। ये सारे हमें पता होने चाहिए। जरा एक ओवरव्यू दे दें, जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। बेसिकली 27001 is an international standard for implementing an ISMS. बेसिकली ISMS क्या है? ऐसा सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा जो इंश्योर करे 3 चीजें: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। और ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट करते हैं ताकि सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें और स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश कर सकें। पर्पस एंड स्कोप की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क एंड प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक तरफ तो आपने सिस्टम बनाना है, बस रुक जाइए भी दे देते हैं। एक तरफ आपने वो सिस्टम बनाना है, दूसरी तरफ आपने फिर उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क एंड प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एसेट्स आपने उसको मैनेज करना है। एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जिसके जरिए मैनेज किया जा सकता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क को और प्रोटेक्ट किया जा सकता है इंफॉर्मेशन एसेट को। इसमें बेसिकली क्या है इस स्टैंडर्ड का? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। रिस्क बेस्ड अप्रोच है टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। फिर सपोर्ट लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस है, बिल्ड ट्रस्ट अमंग कस्टमर, पार्टनर और रेगुलेटर्स हैं। सर ये बुनियादी तौर पे इस स्टैंडर्ड का मकसद है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये स्टैंडर्ड का नाम है। मकसद क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करना, इंटेग्रिटी इंश्योर करना,
अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, पहला। दूसरा, ये रिस्क बेस्ड अप्रोच है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर जो कोई रिस्क आ सकता है हम उसको असेस करें और अपने सिस्टम को उसके मुताबिक मैनेज करें। लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस को इंश्योर करें ताकि कस्टमर, पार्टनर, रेगुलेटर का एतमाद बिल्ड हो कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ठीक है, रिलायबल है। सर स्कोप क्या है? ये स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल है, ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है कि वो अपना स्कोप डिफाइन करें of information security management system based on their business need and risk level. It covers all form of information. सर ये डिजिटल, फिजिकल और नेटवर्क बेस्ड, ये तीनों तरह के इंफॉर्मेशन को कवर करता है और ये स्केलेबल है सिस्टम। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस बढ़ता है तो आप का इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बड़ा होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़ा होगा तो उसकी सिक्योरिटी के निजाम को भी बड़ा करना पड़ेगा। सिंपल है ना? तो वो कहता है भैया ये स्केलेबल है, इसको कम और ज्यादा किया जा सकता है। सर अगर की कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, ये वाला सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमने अप्लाई करना है। भैया ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो उसके मुताबिक सिस्टम को भी आपको उसके मुताबिक बनाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन छोटी होगी तो उसके मुताबिक। तो बुनियादी तौर पे वो कहता है भाईजान आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखें, ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है। आपको क्या लगता है जो सेंसिटिविटी ऑफ द डाटा हॉस्पिटल की है, क्या वही सेंसिटिविटी ऑफ द डाटा रिटेलर की है? क्या वही सेंसिटिविटी ऑफ द डाटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की है? सर फर्क है। वो कहते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की देखें, ऑर्गेनाइजेशन का अपना निजाम और अपनी नीड क्या है, उनका इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कंट्रोल करें। सर जी बैंक को हर वक्त रिस्क है कि कोई बंदा उसके सिस्टम पर अटैक करके उसके सिस्टम को हैक ना कर ले। क्या यही रिस्क रिटेलर को भी है? नहीं है, जाहिर बात है। तो भाई वो जो उसकी सर जी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बैंक के लिए एप्लीकेबल है क्या वही रिटेलर के लिए भी है? नहीं। तो भैया वो यही तो बात कर रहा है। वो कह रहा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की नीड देखेंगे, वो फैक्टर्स देखेंगे जो अफेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को। सर लीडरशिप एंड कमिटमेंट, टॉप मैनेजमेंट को एक्टिवली सपोर्ट करना होगा और गाइड करना होगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। सिस्टम की पॉलिसीज बनाना, रोल्स असाइन करना और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। रिस्क को असेस करना, आइडेंटिफाई, असेस और ट्रीट करना यूजिंग अप्रोप्रिएट कंट्रोल, ये रिस्क मैनेजमेंट है। ये सारा काम इस सिस्टम के अंदर होता है। सपोर्ट एंड रिसोर्स, एडिक्वेट रिसोर्स, स्किल, स्टाफ, डॉक्यूमेंटेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट system. Operations, information security management system controls must be effectively implemented and monitored in daily operations. सर जी ये सिर्फ आपकी वन ऑफ एक्टिविटी नहीं है, ये आपके ऑपरेशंस का हिस्सा बन जाता है। आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होते हैं और फिर डेली मॉनिटर होते हैं आपके ऑपरेशंस में। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मॉनिटर, ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को थ्रू ऑडिट्स एंड मैनेजमेंट रिव्यू टू असेस इट्स फंक्शनिंग एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। सर 7th पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक करेक्टिव एक्शन एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूव सिस्टम। सर जी आप ऑर्गेनाइजेशन की नीड और कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी, रिस्क को असेस किया जाएगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे और इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा और इंप्रूव किया जाएगा। अगर आप इस तरतीब से याद रख लें तो ये मुश्किल नहीं है। सर जी इस तरतीब से याद रखें, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स देखी, टॉप मैनेजमेंट से पैसा लिया, उन्हें जरूरत बताई, फिर रिस्क को असेस किया, फिर रिसोर्सेज आपके पास मुहैया, रिसोर्सेज अप्लाई किए और फिर क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया।
फिर उसके बाद इवेल्युएट किया कि जो हम चाहते थे वो हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा, और फिर इवेल्युएट करने के बाद इंप्रूव किया 1 2 3 4 5 6 7। और मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? एनेक्जर ए कंट्रोल्स सर जी, इसने इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम में उसने 93 कंट्रोल्स बताए हैं, जो 4 तरह के हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल है, एक पीपल कंट्रोल है, एक फिजिकल कंट्रोल है और एक टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल। बस उसने कैटेगरी हमें बताई है, हमने भी उस कैटेगरी को याद रखा। यहां पर हमारा पहला एनेक्जर जो है, जो 27,001 है, वो खत्म हो गया। और ये प्योरली बात किसकी कर रहा था? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने की बात कर रहा था। तो भैया क्या मुश्किल तो नहीं लग रहा? हमने थ्रू आउट अभी आखिर में सारा रिस्क ही पड़ा और उसके साथ कनेक्टेड हमने ये वाली बात कवर कर ली। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कंट्रोल्स की बात कर रहा है 27,002। ये कहता है कि इसमें 93 कंट्रोल जो जिसको, अच्छा नहीं, ये तो ऊपर वाली बात उसने कॉपी कर दी है। हाँ, ये वाली बात उसने गलत कॉपी की, यहां से शुरू होना है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स की सबसे पहले ओवरव्यू। अच्छा, कौन कौन, एक जो है कि निजाम बनाना है, पॉलिसी बनानी है, इंप्लीमेंट करना है, गलतियां देखनी है, इवेल्युएशन करना है, इंप्रूव करना है, ये सारी चीजें। ये है 27,001। कौन कौन से कंट्रोल अप्लाई करने हैं? ये है 27,002। सर, बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं फॉर सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स? बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? ISO या IEC 27,002 प्रोवाइड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडेंस फॉर इंप्लीमेंटिंग सिक्योरिटी। सर जी, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हम अपने तौर पे नई चीजें इजाद करने से पहले ये देख रहे हैं कि चल क्या रहा है मार्केट में। मैंने अगर आज सोचता हूँ ना मैं कि मैंने मेरा एक रेस्टोरेंट खोलना है मैकडॉनल्ड जैसा, और वहां मैंने एक रेस्टोरेंट खोलना है बहुत बड़ा फास्ट फूड का, और मैंने वहां पर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो भी लगाना है, तो मुझे खुद फनकारी लगाने की एक बार देखना चाहिए कि KFC और मैकडॉनल्ड ने क्या किया। जो उन्होंने लगाया हुआ है वो पिछले 100 साल से चल रहे हैं, तो यार यकीनन उनके पास कोई अपडेटेड लेटेस्ट चीजें होंगी। वो सर समझ रहे हैं आप बात? सर, इसको कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। भैया, जो इस वक्त मार्केट में बेस्ट चल रहा है पहले एक बार उसको देख तो लो। सिस्टम 27,001 ने 93 कंट्रोल्स बता दिए हैं, आपने इंप्लीमेंट करना है। आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस देखनी है कौन से सबसे बेहतर हैं जिनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सर, 27,001 ना एक सर्टिफिकेशन है। ऑर्गेनाइजेशन कहती है ISO 27,001 सर्टिफाइड। हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई किया हुआ है और इसका बाकायदा ऑडिट होता है। लेकिन जो 27,002 है ना, ये कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये वो तरीकेकार हैं जो नॉर्मल लोगों ने की हैं। तो सर, प्रोवाइड्स बेस्ट प्रैक्टिस गाइडेंस फॉर इंप्लीमेंटिंग, इंप्लीमेंट करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करती है 27,001 वाले कंट्रोल, 93 कंट्रोल हैं वो इफेक्टिवली। हाँ जी, की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? गाइड करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनेक्जर ए कंट्रोल। एनेक्जर ए कंट्रोल कौन से हैं? वही 93 कंट्रोल्स। वो पॉइंट समझ आ रहा है सर? 93 वाले जो कंट्रोल है उसकी बात। ऑफर बेस्ट प्रैक्टिसेस टेलर टू ऑर्गेनाइजेशन नीड। सर जी, ऑर्गेनाइजेशन नीड और ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को देखते हुए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो ऑफर कर देता है, और एनहांस सिक्योरिटी इवन विदाउट फॉर्मल ISO सर्टिफिकेशन। सर जी, ये मैंने कहा 27,002 की सर्टिफिकेशन नहीं होती। 27,002 तो हेल्प करने के लिए है सर, सपोर्ट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। वो स्याको सबाक देखना, नीड देखना, बेस्ट प्रैक्टिसेस उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में क्या है वो देखना और सपोर्ट करना है, सिक्योरिटी को इंप्रूव कर देना।
सर जी अगर स्कोप की बात करें तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है, पब्लिक पर भी, प्राइवेट पर भी, और सारी साइज की ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है, जिनको अपने इंफॉर्मेशन एसेट को प्रोटेक्ट करना होता है। ये फ्लेक्सिबल है, अलाउ सिलेक्शन एंड कस्टमाइजेशन ऑफ कंट्रोल बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिस्क। की कंपोनेंट्स इसके कौन से हैं? बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी है, एसेट मैनेजमेंट है, और एक्सेस कंट्रोल्स। क्रिप्टोग्राफी है। अच्छा वन बाय वन जरा हम इसको देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज एस्टेब्लिश पॉलिसी करें कि हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट को किस तरह से लेके चलना है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आप रोल्स डिफाइन करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करें और अथॉरिटी डिफाइन करेंगे, किस बंदे की क्या अथॉरिटी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी, आउटलाइन करें कंट्रोल्स फॉर मैनेजिंग सिक्योरिटी ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद आ गया डिफाइन कंट्रोल्स फॉर आइडेंटिफाइंग, मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन एसेट्स। सर एक्सेस कंट्रोल्स की बात करता है, वो कहता है कवर्स यूजर एक्सेस मैनेजमेंट and ensures that access to system and data is restricted to authorized personnel. हाँ जी, लोग जो काम करते हैं, यस भैया, उनको कवर कौन कौन सी एक्सेस किस किस बंदे को देनी है और क्यों देनी है, उसको पूरा सिस्टम को देखना। 1 2 3 4 5। और उसके बाद आ गया 6 क्रिप्टोग्राफी, provides guidance on the use of cryptographic control to protect data. Provide guidance on the use of cryptographic control to protect data. Physical and environmental security ensures that physical access to IT infrastructure is controlled and that environmental risks are managed. Operation security covers control for managing IT operations, including event logging and backup procedures. कौन सी सिक्योरिटी? फिजिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी क्या है? क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल टू प्रोटेक्ट डाटा। सर ये डिजिटल सिग्नेचर जो है वो क्रिप्टोग्राफी को यूज करता है, उसके कंट्रोल्स। ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी covers control for managing IT operation, including event logging and backup procedures. ऑपरेशनल सिक्योरिटी में उसने कहा कि आप आईटी ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे, इवेंट लॉगिंग और बैकअप प्रोसीजर। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टैब्लिश कंट्रोल्स फॉर प्रोटेक्टिंग डाटा इन ट्रांजिट अक्रॉस नेटवर्क। जब एक जगह से दूसरे का डाटा मूवमेंट में होता है, ट्रांजिट में होता है, उससे कौन से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है उसको देखता है। सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, आपने नया सिस्टम एक्वायर करना है या उसको डेवलप कराना है या उसको मेंटेन करना, उसके वजह से क्या कंट्रोल है। सप्लायर रिलेशनशिप covers control for managing the security of information shared with third party supplier. Incident management provide guidance on managing security incident, including reporting and response process. Business continuity क्या है? Outlines control for ensuring business continuity and resilience during disruption. Compliance क्या है? Address legal and regulatory compliance requirement relating to information security. सर ये उसने 14 पॉइंट्स बताए हैं, कौन कौन से एरिया में कंट्रोल्स हैं। 27,002 में ये बात, 27,005 में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट की बात कर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट की बात कर। जी सर, ये तीसरा है। पहले में हमने क्या बात की थी? पहले में हमने बात की थी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। हमने कहा था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की
पहले में ये बात की थी। दूसरे में हमने बात की थी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स की 27,002 में। अब ये पांचवा है, इसमें हमने क्या बात करनी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट की। नहीं सर, किसकी बात कर लेते हैं। बेसिकली ये इस रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसको कैसे मैनेज करना है उसकी बात करता है, और कंट्रोल और कॉम्प्लीमेंट करता है 27,001 को। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई, असेस थ्रेट्स एंड मॉनिटर रिस्क। Identify, assess, treat and monitor risk, ensuring a risk-based approach to protect information and support business objectives. The primary purpose of ISO या IEC 27005 is to guide organization in managing information security risk systematically and continuously. Its focus is on identifying potential risk, assessing their impact and ensuring that the appropriate controls are in place to mitigate the risk. 27,005 क्या बात कर रहे हैं, रिस्क को देखना और पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसके इम्पैक्ट को देखना और अप्रोप्रिएट कंट्रोल प्लेस करना। ये वाली सारी बात चैप्टर नंबर 14 में भी हमने पढ़ी है। एग्जैक्टली ये वही बात है। अगर की ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो फॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस अलाइंड विद, ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, ये किसके साथ अलाइंड है, ISO 27001 के साथ अलाइंड है। एड्रेसिंग साइबर, फिजिकल एंड ह्यूमन एंड कंप्लायंस रिस्क एंड इंटीग्रेट इट इनटू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल। सर वो एक पूरा निजाम है, वो बना दिया हुआ है। यहाँ पर आप रिस्क मैनेजमेंट को उस निजाम के साथ जोड़ देते हैं टू मेक श्योर, यानी बेसिकली ये 27,005 यानी रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है जो अलाइन होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। यार एक पूरा निजाम जो बना दिया, उस निजाम का एक हिस्सा था रिस्क। ये रिस्क को स्टैंडर्ड अलहदा दे दिया उसने, जो रिस्क की बात कर। स्कोप क्या है, जिसके पास सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है या स्टैंड अलोन रिस्क फ्रेमवर्क है जिसमें बेसिकली एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंटिंग सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम या स्टैंड अलोन रिस्क फ्रेमवर्क कवरिंग टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन, एनवायरमेंटल रिस्क एंड अलाउइंग फ्लेक्सिबल रिस्क मैनेजमेंट टेलर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट। ISO या IEC 27005 breaks down risk management into several essential components. Risk management framework defines objective, risk criteria, scope and boundaries for risk management. रिस्क असेसमेंट का क्या करें, अब वो रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क बताएं। अब बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क क्या है, आपका निजाम क्या है, और रिस्क को असेस करना है। रिस्क असेसमेंट में क्या आएगा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, रिस्क इवैल्यूएशन और रिस्क ट्रीटमेंट। यार ये सारी बातें आपके साथ चैप्टर 14 में पढ़ी हुई हैं। रिस्क को आइडेंटिफाई करना, असेस थ्रेट वल्नरेबिलिटीज ऑन CIA क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। रिस्क एनालिसिस क्या है, लाइवलीहुड और पोटेंशियल इंपैक्ट। रिस्क एवेल्युएशन क्या है, बेस्ड ऑन द रिस्क एपिटाइट, आप ये देखना कि कौन से रिस्क को पहले एड्रेस करना है। रिस्क ट्रीटमेंट क्या है, सेलेक्ट एंड इम्पैक्ट इम्प्लीमेंट कंट्रोल टू मिटिगेट रिस्क बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेड प्लान। रिस्क एपिटाइट, जितनी एपिटाइट कहते हैं भूख को, हम कभी किसी रेस्टोरेंट में जाए तो हम कहते हैं ना ये एपिटाइजर है। सर वो आपने एक मिसाल दी 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख। एपिटाइजर जो होता है बुनियादी तौर पे वो भूख लगाता है। इसी तरह ही रिस्क एपिटाइट होता है वो इदारा जो वो कंट्रोल जितनी वो रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क एपिटाइट है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कल, 10 करोड़ पे लगाऊंगा, 2 साल बाद 20 करोड़ हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 10 करोड़ लगा के 9 करोड़ रह जाए। मैं 1 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हूं, रिस्क 1 करोड़ पे का लेने को तैयार हूं, ये सोच के
कि 10 का 20 हो जाएगा। तो मेरी रिस्क कैपिटाइट हुई 1 करोड़ पे। पॉइंट समझ आ रहा है? ये होता है रिस्क कैपिटाइट। कितना रिस्क आप बर्दाश्त कर रहे हैं फायदे के लिए। सर रिस्क ट्रीटमेंट क्या है? आपने इंप्लीमेंट करने होते हैं कंट्रोल टू मिटिगेट द रिस्क। रिस्क कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन होता है, बेसिकली रिस्क को कम्युनिकेट किया जाता है। रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिव्यू में कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर रिस्क एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल अपडेटेड एज नीडेड। बेसिकली रिस्क में ये सारी चीजें हैं सर। ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में वो कहता है आउटलाइंस एंड 8 स्टेप है। 8 स्टेप है सर। ये सारी बातें करने के बाद दोबारा घूम फिर के उसने वही बात की है। आप कॉन्टेक्स्ट देखें, रिस्क आइडेंटिफाई करें, रिस्क एनालाइज करें, रिस्क इवेल्युएट करें, रिस्क ट्रीट करें, रिस्क एक्सेप्ट करें, रिस्क कम्युनिकेट करें और रिस्क मॉनिटर एंड रिव्यू करें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये वही वाली बात है जो पहले कंपोनेंट में कही है, उसने 8 स्टेप में ये सारा कुछ बता दिया। यही इसका क्रक्स है। कॉन्टेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट, रिस्क एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। सर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इंटीग्रेट द स्टैंडर्ड्स into their existing information system management, information security management system practices। आप बेसिकली इंटीग्रेट कर लेते हैं, particularly those related to risk management as defined by 27,000। रिलेशनशिप बिटवीन ISO या IEC। अब ये निचोड़ बता रहा है। अब मैंने बात खत्म कर दी, ये आखिरी बात है। 27,001 किसकी बात कर रहा है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहा है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस तरह बनाना। 27,002 किसकी बात कर रहा है? बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहा है। उन असूलों में से जो 93 थे कौन से आप पर लगते हैं? यार वो तो 93 है ना, आपके निजाम पर कौन से सेट बैठेंगे? 27,002 उसकी बात कर रहा है। 27,005 बात कर रहा है कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं और उनको किस तरह से हमने मैनेज करना है, रिस्क का पूरा रिस्क एंड सपोर्टिंग द रिस्क। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू मैनेज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क एंड सपोर्टिंग द रिस्क। सर ये हमारी रिस्क असेसमेंट, रिस्क ट्रीटमेंट, रिस्क मॉनिटर, बेसिकली रिस्क आइडेंटिफिकेशन से शुरू हो जाए ना। आप ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट देखें, रिस्क को आइडेंटिफाई करें, रिस्क को असेस करें, फिर रिस्क को असेस करने के बाद रिस्क को ट्रीट करना है, मिटिगेट करना है, कंट्रोल्स लगाने और कॉन्टिन्यूसली रिस्क को मॉनिटर करना है और फिर इंप्रूवमेंट भी करनी है अपने सिस्टम में। सर ये सारा कुछ आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट ईयर नंबर वांट टू गिव सर। अब अगला जो मैं बात करूं दैट इज नेक्स्ट ईयर नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। जी नोट्स आपको मिल गए नेक्स्ट ईयर सी के? 1 मिनट पॉज कीजिएगा सर जी। अब है हमारा नेक्स्ट ईयर नंबर सी। आप लोगों के साथ शेयर हो गया ना सर जी प्लान रिवीजन का पूरा? हाँ एक ही वो आपने पूछा था कि हम लोग कैनेडा से शुरू करेंगे, रिस्क मेजॉरिटी पोर्शन ने कैनेडा किया वो ग्रुप में। नहीं वो जो पोल नहीं बनाया था सर, उसमें सवाल ये पूछा था कि सिर्फ रिस्क की वर्कशॉप कराऊं या DSR पूरे की रिवीजन कराऊं? नहीं आप उसको देखेंगे तो वो तकरीबन 200 के करीब स्टूडेंट्स ने कहा था कि ओवरऑल रिवीजन करवा दो। नहीं ये नहीं कहा था, ये कहा था वो पहले। अगर वाकई बच्चे कहते कि रिस्क की वर्कशॉप करा दें सिर्फ तो मेरे लिए ज्यादा आसान था, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं सर पूरा DSR रिवाइज कराएं 12 दिन की प्लान वाला। और वो फिर उसी को ही मैंने प्लान करके तो आप ये देखें कि सबसे ज्यादा सिस्टम वाले करता है सर जी। अब मेरा पॉइंट ये है कि मैं सारा कुछ कवर करूं।
डेटा आसान है और ज्यादा मार्क्स का है, रिस्क आसान है, निस्बतन कम पोर्शन है। यानी डेटा का 35 नंबर का 35 से 45 की ग्रेड है और रिस्क की 20 से 30 है। तो अगर मैं दोनों की एवरेज लूं तो डेटा 40 का आना है और रिस्क 25 का आना है। टू स्टार्ट विद मैंने रिस्क से शुरू किया, जो कि अभी मैंने सबको गरम गरम रिस्क पढ़ाया है और मैं रिस्क से ही उसको शुरू कर दूंगा। रिस्क को डेटा करने के बाद मैं क्लेम करूंगा कि एक हफ्ते बाद मैं 65% कोर्स कवर कर चुका हूं, 65% रिवीजन करा चुका हूं। और सर इंशाल्लाह आप देख लेंगे, उसको आपने अच्छा किया हो तो पेपर निकल जाएगा आपका इंशाल्लाह। सर जी अब नेक्स्ट ईयर हम अब बात कर रहे हैं एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बुनियादी तौर पे ये सारी बात एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए हो रही है, और अगर बिल्कुल सादा अल्फाज में कहूं तो बैंक्स के लिए हो रही है, बैंक्स के लिए हो रही है, लीजिंग कंपनीज के लिए हो रही है। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें। सर जी ये एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाया किसने? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया था। कब? 30 मई 2017 को। ये गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बता रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जिसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं? बैंक्स आ रहे हैं, DFIs डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड MFBs माइक्रो फाइनेंस बैंक्स। मैनेज टेक्नोलॉजी रिस्क आपके माइक्रो फाइनेंस बैंक में जैज कैश इजी पैसा ये वाले छोटे छोटे अभी आ जाते हैं, ठीक हो गया। मैनेज टेक्नोलॉजी रिस्क enhance service delivery and maintain resilience. The framework aligned with international standards like COBIT, ISO and ITIR. अब ये बनाया किसने? पाकिस्तान ने। ये लोकल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये इन लाइन है किसके साथ? कोबिट के साथ। नेक्स्ट ईयर ए है इंशाल्लाह पढ़ाना, ISO के साथ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसकी बात की है। एंड इंटीग्रेट विद एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। पर्पस एंड स्कोप। प्राइमरी पर्पस ये रेगुलेटरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क को मैनेज किया जा सके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, it sets State Bank of Pakistan requirement across information security, technology operations, audit, business continuity and project management, promoting an integrated risk management approach tailored to each institution risk profile. सर वो कह ये रहा है कि इसका असल मकसद ये कानून बनाने का ये है कि आपकी और आपका जो बैंक है उसके अंदर ये सारी चीजें सेट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशंस, आपके जो ऑनलाइन सारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, आपकी एप्स है, आपकी ऑनलाइन बैंकिंग है, आपके एटीएम कार्ड है, ये सारी चीजें आपको ऑडिट होना चाहिए, आपका बिजनेस कंटिन्यूटी इंश्योर होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए और प्रमोट कर रहा है एक ऐसा इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच टेलर्ड टू ईच इंस्टीट्यूशन रिस्क प्रोफाइल। वो कहता है 6 सेक्शंस हैं इसके। कौन कौन से? इसके 6 सेक्शंस हैं। कौन कौन से 6 सेक्शंस हैं? सर सेक्शन नंबर 1 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस। सर जी प्राइमरी गोल ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नेंस इज टू अलाइन IT सिस्टम विद FI's बिजनेस स्ट्रेटजी, ensuring value delivery, risk management and sustainable operations. It provides a structured framework to balance innovation with technology risk मिटिगेशन। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की मैं अगर बात करूं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ऊपर वो कह रहा है कि आप IT सिस्टम जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेटजीज के साथ इन लाइन होना चाहिए ताकि वो वैल्यू डिलीवर करे, रिस्क मैनेजमेंट करे और सस्टेनेबल ऑपरेशन चलाए। सेकंड नंबर पे वो कह रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टू प्रोटेक्ट CIA। ठीक हो गया।
और इसके लिए पॉलिसीज बनाए, कंट्रोल्स बनाए और प्रोसेसेस बनाए ताकि प्रिवेंट, डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड किया जाए सिक्योरिटी इंसिडेंट को और रिकवर किया जाए फ्रॉम द सिक्योरिटी इंसिडेंट, ताकि हम बिजनेस कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करें और रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात करें। सर आईटी सर्विस डिलीवरी एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये वाला पढ़ते वक्त आपके दिमाग में बैंक ही आना चाहिए, जैज कैश आ जाए, इजी पैसा आ जाए। और इसके अलावा the objective of IT service delivery and operational management is to ensure the smooth, reliable and secure operation of IT system supporting critical business lines। पूरा फ्रेमवर्क निजाम होना चाहिए, प्रोसेसेस होने चाहिए आईटी को मेंटेन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए। Acquisition and implementation of IT system of financial institution, the objective is to help financial institution manage IT project risk, ensuring successful system implementation and alignment with business objectives. It covers the entire IT life cycle, including project management, outsourcing and cloud computing. Business continuity and disaster recovery. The financial institution must implement a business continuity plan and disaster recovery plan to ensure operational resilience. These framework minimize losses। सर जी आपका प्रॉपर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी डिजास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए, इस पर हमने बड़ी डिटेल में बात की हुई है। ये फ्रेमवर्क मिनिमाइज करता है लॉसेस को और मेंटेन करता है अनइंटरप्टेड सर्विसेज एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग डिसरप्शन थ्रू रिडंडेंसीज, प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्ड रिकवरी मैकेनिज्म। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग में क्या है, बिजनेस कॉन्टिन्यू रहे, क्राइसिस के दौरान भी बिजनेस चलता रहे जी, लोगों को, कस्टमर को सर्विस मिलती रहे रेगुलेटरी और बेस्ट प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट के मुताबिक। डिजास्टर रिकवरी के अगर डिजास्टर आ गया तो आप किस तरह से प्लान करेंगे कि इसको रीस्टोर किया जाए आईटी स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये इसकी बात करता है। खैर हमने ये बड़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं। आईटी ऑडिट की बात करता है, वो कहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आईटी ऑडिट जरूरी है। आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपडेटेड है, वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना चाहिए, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहे, बिजनेस कंटिन्यूटी जो है वो इंश्योर हो। तो उसके बाद से उसका पूरा क्या होता है, ऑडिट होता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशन, सिक्योरिटी, सिस्टम डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज और बिजनेस कंटिन्यूटी, इन सारी चीजों को ओवरऑल चेक करना होता है आपने। सर इस ऑडिट में बेसिकली आईटी की मॉनिटरिंग होती है ना, ये वाला ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं है, उसने कहा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑडिट। जी बस खत्म हो गया, यही था सर। ले सर एनेक्सर नंबर बी और एनेक्सर नंबर सी, हाँ वो मैंने करवा दिया ना, कोविड वाला ए है, कल मैंने वो करवाना है डी, कल डी करवाऊंगा इंशाल्लाह, परसों आपको ए करवा दूंगा। सर ये आपकी किताब में नहीं है, ये मैंने आपको अलहदा से दे दिए नोट्स, इसको तैयार कीजिए। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।